Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of SST. The chapter name is Natural Disasters. A sudden natural event that causes damage to life. A sudden natural event that causes damage to life. एक ऐसा sudden natural event जो life को damage करता है. And property is called a disaster. लाइफ और प्रॉपर्टी को जो डैमेज करता है उसे हम कहते हैं डिजास्टर. एक सडन नेचुरल इवेंट, एक सडन चेंजेस आना नेचर में जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज करता है उसे हम कहते हैं डिजास्टर. द कॉजेज ऑफ डिजास्टर्स कुड बी नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड. जो कॉज होते हैं, जो कारण होते हैं डिजास्टर्स के, वो या तो नेचुरल हो सकते हैं और या तो ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स. और इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे. अर्थक्वेक. कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं? अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स आर सम नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं? अर्थक्वेक यानी आपका भूकंप, फ्लड्स यानी बाढ़, वोल्केनिक इरप्शंस मींस भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट जिसको हम कहते हैं, सुनामी आप जानते हैं, और साइक्लोन एक तरीके का तूफान होता है जो कि डिजास्टरस होता है, लैंडस्लाइड्स लैंड का स्लाइड हो जाना, धरती फटना जिसको कहते हैं, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं. They are caused by the constant changes which occur on the earth's surface. पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर जब कोई चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टेंटली कोई चेंजेस आने लगते हैं, तो उसी की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. लेट अस रीड अबाउट देम. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप जिसे हम कहते हैं सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, अचानक से ग्राउंड का, जमीन का शेक करना, मूव करना, हिलना, अर्थक्वेक कहलाता है. अर्थक्वेक आर कॉज्ड ड्यू टू द disturbances beneath the earth surface. Earthquakes are caused due to disturbances beneath the earth surface. अर्थ के सरफेस में, पृथ्वी की सतह पर कोई डिस्टरबेंस की वजह से, अर्थ सरफेस के बीनीथ यानी कि उसके नीचे अगर जो भी डिस्टरबेंस होता है, कुछ भी उथल पुथल होती है, उसके वजह से अर्थक्वेक आता है. यानी भूकंप कब आता है? जब पृथ्वी के भीतरी सतह पर, पृथ्वी के अंदर जब कोई भी उथल पुथल मचती है, तब ऊपर उसके भूकंप आने लगता है, ग्राउंड शेक करने लगती है. The point below the earth surface where the earthquake occurs is called the focus. The point below the earth surface. अर्थ सरफेस के बिलो यानी उसके नीचे का जो पॉइंट होता है जहां पर अर्थक्वेक हमारा ऑकर होता है, जहां के वजह से अर्थक्वेक आता है, उसे हम कहते हैं फोकस. फ्रॉम द फोकस वाइब्रेशंस और ट्रिमर्स ट्रेवल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. और फोकस से लेकर के फोकस यानी कि जो अर्थ के निचले हिस्से में जो भी एरिया रहता है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर? फोकस. तो फोकस से वाइब्रेशन हो करके ट्रेवल करके वो अर्थ के सरफेस तक आ जाता है, जिससे कि भूकंप होता है. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस. फोकस के यानी कि अर्थ सरफेस के बिलो के एरिया को हमने क्या कहा? फोकस कहा. फोकस के अपर एरिया को हम कहेंगे एपिसेंटर. द प्लेस क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर सफर्स एक्सट्रीम डैमेज. और जो जगह होती, जो प्लेस होता है जो एपिसेंटर के क्लोजेस्ट प्लेस होता है, एपिसेंटर के सबसे पास होता है. एपिसेंटर मैंने क्या बताया? जो फोकस के अबव का एरिया होता है, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे से ऊपर का एरिया.
वो सबसे ज्यादा डैमेज होता है, सफर्स एक्सट्रीम डैमेज, वहां पर डैमेज ज्यादा होता है. द ट्रिमर्स ऑफन ट्रेवल टू places not vary from far from the epicenter depending on the strength of the earthquake. और earthquake की जो strength होती है वो जितनी तेजी से आता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी तक ट्रेवल करता है, कितनी दूरी तक वो जा रहा है. द मैग्नीट्यूड, देखिए यह मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया गया, इसका मीनिंग क्या है ये देखिए दिया है. The force or intensity of an something. The force or intensity of something, एन नहीं होगा, किसी चीज की फोर्स या इंटेंसिटी देखने के लिए वो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है मैग्नीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिच्टर स्केल. मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, जो भूकंप की जो मात्रा होती है, जो इंटेंसिटी होती है, जो स्पीड होती है, जो तेजी होती है, उसमें उसकी मात्रा को मीजर करने के लिए, मापने के लिए रिच्टर स्केल का यूज किया जाता है. ये एक ऐसी स्केल है जिसको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उसकी फोर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. Earthquakes which have a higher magnitude are stronger and cause more damage. Earthquakes which have a higher magnitude, जो earthquake का magnitude, intensity, force ज़्यादा होता है, stronger होता है and cause more damage, जो higher होता है force और stronger होता है उससे ज़्यादा damage होता है. They can uproot trees. ये इतनी तेज होते हैं अर्थक्वेक कि ये पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं, कोलैप्स हाउसेस, घरों को बर्बाद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. ब्रिजेस एंड रोड्स, ब्रिज और रोड्स को भी तोड़ सकते हैं. सम अर्थक्वेक्स कैन क्रिएट रिफ्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस. रिफ्ट्स का भी मीनिंग दिया, देखिए यहाँ क्या दिया, क्रैक्स और ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस यूजुअली कॉज ड्यू टू एन अर्थक्वेक. रिफ्ट्स मीन्स होता है क्रैक हो जाना. सम अर्थक्वेक्स कैन क्रिएट रिफ्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस. कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जिनसे पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक आ जाता है. तो अभी तक मैंने आपको बताया अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में. भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का हिलना, ग्राउंड का, जमीन का हिलना. वो किस वजह से होता है, पृथ्वी की भीतरी सतह पर यानी कि पृथ्वी के अर्थ सरफेस के बिलो एरिया में जब भी कोई उथल पुथल मचती है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते हैं, उसी की वजह से अर्थक्वेक ऑकर होता है. और उसको मापने के लिए क्या उसके बिलो के एरिया को फोकस कहते हैं, अपर के एरिया को एपिसेंटर कहते हैं. और इसको मापने के लिए उसकी कितनी फोर्स से अर्थक्वेक आया, इसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, रिच्टर स्केल. और ये इतना तेज होता है कि इसमें पृथ्वी की सतह पर दरारें भी आ जाती हैं, और ब्रिज, रोड और हाउस को ये कोलैप्स कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, और पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ सकता है. क्योंकि सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर, जमीन पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हर चीज जमीन पर ही टिकी हुई है. अगर जमीन ही मूव करेगी तो जो भी चीजें उस पर खड़ी हैं वो टूट जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. गुड डे मैम. गुड डे बेटा.